Hello everyone, I am Dr. Manoj Shrivastava from Ramesh Group of Institution. आज स्टूडेंट जो हम बात करेंगे वो करेंगे सोशल एंड पॉलिटिकल फोर्स इन करिकुलम डेवलपमेंट। जो हमारा पाठ्यक्रम का विकास होता है उस पर बहुत से फैक्टर्स अपना प्रभाव डालते हैं। उनमें से जो दो मुख्य फैक्टर हैं वो हैं सोशल एंड पॉलिटिकल, यानी कि सामाजिक और राजनैतिक फैक्टर। तो आज इसके बारे में हम देखेंगे कैसे सामाजिक और राजनैतिक कारक किसी भी करिकुलम के विकास में प्रभाव डालते हैं। सोशल फैक्टर को जानने से पहले इसमें इस स्लाइड में हम देख रहे हैं कि राइट हैंड पे कुछ 6 फैक्टर या फोर्सेस दिए हुए हैं, जो हैं पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल एंड चाइल्ड साइकोलॉजी। ये सारे वो फैक्टर हैं जो किसी भी करिकुलम के डेवलपमेंट में अपना बहुत हद तक प्रभाव डालते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हम बात करेंगे वो पॉलिटिकल एंड सोशल फैक्टर की ही बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सोशल फैक्टर होता क्या है। सोशल यानी कि सामाजिक। आप सभी को पता है कि किसी भी पाठ्यक्रम के विकास में वहाँ का समाज, वहाँ के लोग या वहाँ के रीति रिवाज, वहाँ का कल्चर अपना प्रभाव डालता है। तो आइए देखते हैं। वी कैन से दैट सोशल फैक्टर इन्फ्लुएंस करिकुलम बाय सेलेक्टिंग एम एंड ऑब्जेक्टिव्स दैट शुड बी कंसीडर इन करिकुलम डिज़ाइन। यानी कि करिकुलम की डिज़ाइनिंग में सोशल फैक्टर उस करिकुलम डिज़ाइन करते समय उसके एम एंड ऑब्जेक्टिव को निर्धारित करने में बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। और एम एंड ऑब्जेक्टिव ही किसी भी डिज़ाइनिंग का बेस होता है। जितनी मजबूत हमारी ऑब्जेक्टिव हो गया, जितना मजबूत हमारा एम होगा, उसी के आधार पर हम आगे फर्दर प्लानिंग करते हैं। सोशल फैक्टर पे बात करते हुए हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। इट ऑल्सो हैज़ अ परसेप्शन ऑफ व्हाट द प्रोडक्ट ऑफ द स्कूल सिस्टम शुड लुक लाइक। यानी कि ये एक प्रकार का राय होता है या विचार होता है कि हमें स्कूल के प्रोडक्ट से यहाँ तात्पर्य है स्टूडेंट का, क्योंकि जो स्टूडेंट होते हैं वो स्कूलिंग के बाद समाज में जाते हैं। तो ये यहाँ पे प्रोडक्ट से मतलब है कि जो स्कूल का बच्चे हैं उनको हम समाज में कैसा दिखाना चाह रहे हैं, इसका प्रभाव हमारे करिकुलम पर या उसके कंटेंट पे, उसके इंटरप्रिटेशन पे, उसके मटेरियल पे पड़ता है, क्योंकि वही चीज़ बच्चा पढ़ेगा जैसा समाज उसे दिखाना चाह रहा है। दूसरा पॉइंट कहता है एज द स्टेट पॉलिसीज चेंज दे हैव एन इन्फ्लुएंस ऑन द एजुकेशनल पॉलिसीज एंड स्कीम्स दैट दे अंडरटेकन। जैसे जैसे स्टेट की पॉलिसी में चेंज आता है वैसे वैसे ही एजुकेशनल पॉलिसीज में भी चेंज आने लगा है या आता है। थर्ड पॉइंट कहता है कि इट ऑल्सो कंसीडर सोशल डिमांड चेंजेस, नीड्स एंड कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट। यहाँ पे बात हो रही है करिकुलम डेवलपमेंट की। जैसे जैसे समाज की मांग में परिवर्तन आता है, समाज में परिवर्तन आता है, समाज की आवश्यकताओं में परिवर्तन आता है, या समसामयिक विकास में परिवर्तन आता है, उसका सीधा प्रभाव हमारे करिकुलम की डिज़ाइनिंग पे या उसकी प्लानिंग पर पड़ता है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो हमारा जो सोशल फैक्टर होता है वो करिकुलम डिज़ाइनिंग और प्लानिंग में बहुत बड़ा योगदान देता है।
तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि सोशल फैक्टर कंसीडर सोशल डिमांड यानी कि समाज की मांग, चेंजेस समाज में परिवर्तन, सोशल नीड्स समाज की आवश्यकताएं, सोशल डेवलपमेंट सामाजिक विकास, एंड एम एंड ऑब्जेक्टिव यानी कि समाज के क्या उद्देश्य हैं तथा क्या लक्ष्य लेके समाज चल रहा है, उन सब का प्रभाव पड़ता है करिकुलम पर। सो स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कैसे पॉलिटिकल फैक्टर किसी भी करिकुलम के डेवलपमेंट को प्रभावित करती है। तो पॉलिटिक्स अफेक्ट करिकुलम डेवलपमेंट इन न्यूमरस वे। विभिन्न प्रकार से जो राजनैतिक प्रभाव होता है वो करिकुलम के पाठ्यक्रम के विकास में सहायक होता है। सबसे पहली जो चीज़ आती है वो है गोल, यानी कि क्या हमारा उद्देश्य है, यानी कि देश का क्या उद्देश्य है। ये बहुत कुछ हमारे करिकुलम के डेवलपमेंट को निर्धारित करता है। नेक्स्ट, इंटरप्रिटेशन यानी कि कंटेंट की इंटरप्रिटेशन हम किस आधार पे कर रहे हैं, ये तय होता है पॉलिटिकल फोर्स से। नेक्स्ट, करिकुलम मटेरियल यानी कि बच्चों के करिकुलम में हम कंटेंट मटेरियल क्या डाल रहे हैं, ये भी निश्चित करता है हमारा पॉलिटिकल फैक्टर। और लास्ट है जो यहाँ पे वो है एग्जामिनेशन सिस्टम, जिसे हम आजकल की डेट में भी देख रहे हैं। आए दिन एग्जामिनेशन सिस्टम में परिवर्तन हो रहा है और उसका जो पीछे रीज़न है वो है हमारा पॉलिटिकल फैक्टर, राजनीतिक कारक, जिसके आधार पर एग्जामिनेशन पैटर्न में परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। पॉलिटिकल फैक्टर पे ही आगे बात करते हैं। नेशनल आइडियोलॉजी एंड फिलॉसफी हैव अ ट्रेमेंडस इन्फ्लुएंस ऑन द एजुकेशन सिस्टम। जो राष्ट्र के आदर्श होते हैं या दर्शन होता है उसका एजुकेशन सिस्टम पे प्रभाव पड़ता है। क्यों? अब ये बताता है, इट डिफाइन द गोल्स, कंटेंट, लर्निंग एक्सपीरियंस एंड इवेल्युएशन स्ट्रेटजी इन एजुकेशन। बिकॉज क्योंकि यह गोल को निश्चित करता है, कंटेंट मटेरियल को निश्चित करता है, लर्निंग एक्सपीरियंस छात्रों के अनुभव या अधिगम अनुभव को निर्धारित करता है, और साथ ही साथ मूल्यांकन प्रक्रिया को भी निश्चित करता है आपकी नेशनल आइडियोलॉजी एंड फिलॉसफी। नेक्स्ट पॉइंट है करिकुलम मटेरियल्स एंड देयर इंटरप्रिटेशन। जैसे कि पीछे भी बताया गया है,
कि जो पॉलिटिकल फैक्टर होता है वो मटेरियल यानी कि कंटेंट क्या क्या रखना है और उसका इंटरप्रिटेशन किस दिशा में करना है, इस पे प्रभाव डालता है। फिर पॉलिटिकल पार्ट प्ले इन हायरिंग ऑफ पर्सन, इस पार्ट से तो हम सभी अवगत हैं कि जो हायरिंग प्रोसीजर होता है उस पे पॉलिटिकल पार्ट अपना बहुत बड़ा योगदान देता है। तो अगर हम ओवरऑल बात करें तो इसमें हम देखते हैं कि पॉलिटिकल फैक्टर भी जो होता है वो किसी भी करिकुलम के डेवलपमेंट में अपना बहुत हद तक योगदान देता है। ओके, हायरिंग की बात करने के बाद हम देखते हैं कि फंडिंग ऑफ एजुकेशन, यस, इस पॉइंट से सभी अवगत हैं। जितनी भी बड़ी एजेंसीज़ हैं, जितनी भी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन सब की जो फंडिंग होती है वो पॉलिटिकल फैक्टर से प्रभावित होती है। गवर्नमेंट के द्वारा यूनिवर्सिटीज़ में फंडिंग दी जाती है जिससे कि टीचर्स को सैलरी हो गई, स्कॉलरशिप हो गई, फेलोशिप हो गई, कोई प्रोजेक्ट है, उन सब का काम जो होता है वो पॉलिटिक्स के द्वारा किया जाता है, यानी कि राजनीतिक कारक इस पे अपना बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। एंट्री एंड एग्जामिनेशन सिस्टम, एंट्री का क्या पैटर्न रखना है, कब कराना है, क्या एग्जामिनेशन सिस्टम होना चाहिए, इन सब को भी पॉलिटिकल फोर्स प्रभावित करता है। कोर वैल्यू एंड नीड ऑफ द इंडियन सोसाइटी, यानी कि भारतीय समाज या किसी भी समाज की क्या वैल्यू है, क्या मूल्य है, क्या आवश्यकताएं हैं, इन सब का प्रभाव पॉलिटिकल फोर्स पे प्रभावित हो के करिकुलम पर है। चेंजिंग व्यू ऑफ पीपल्स, लोगों के राय में परिवर्तन से करिकुलम में परिवर्तन आता है। इवन यहाँ तक कि पार्टीज़ में होने वाले चेंजेस से, राजनीतिक पार्टियों में होने वाले परिवर्तन से भी हमारे करिकुलम में प्रभाव देखने को मिलता है। डेमोक्रेटिक टेम्पर ऑफ द सोसाइटी, समाज का लोकतांत्रिक व्यवहार या स्वरूप का प्रभाव आपके करिकुलम पे पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें जो हम देख रहे हैं सारा पॉलिटिकल फैक्टर के अंतर्गत देख रहे हैं, और कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक टेम्पर की वजह से ही आज हम अपने करिकुलम में राइट टू एजुकेशन या राइट टू इन्फॉर्मेशन, ह्यूमन फंडामेंटल राइट एंड ड्यूटीज़, ये सारी चीज़ें करिकुलम में ही हम डालते हैं। बिकॉज हमारा जो इंडियन सोसाइटी है उसका जो टेम्पर है वो डेमोक्रेटिक है। लास्ट पॉइंट है जो है वो हमारा फेथ, बिलीव एंड द एटीट्यूड ऑफ द पीपल, लोगों का क्या विश्वास है, क्या उनकी राय है, उनकी एटीट्यूड्स है, अभिवृत्तियां हैं, इन सब का भी प्रभाव हमारे करिकुलम के डेवलपमेंट पे पड़ता है। और ये वो सारे फैक्टर हैं जो कि पॉलिटिकल फैक्टर से सीधे सीधे प्रभावित होते हैं। सो स्टूडेंट, आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा कि कैसे किसी भी करिकुलम के डेवलपमेंट पे उस देश का या उस कंट्री का सोशल तथा पॉलिटिकल फोर्स अपना प्रभाव डालता है। सो थैंक यू सो मच। और फिर भी अगर आपका कोई डाउट या क्वेरी है तो प्लीज़ आस्क मी।